14 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया। कहा था कि मैं कचरे में नहीं रह सकता, माँ हूँ लेकिन मुझे भी नहीं मानता। पिता मर गए तब भी लौट कर नहीं आया। घर पहुँचने पर ये बात उसकी माँ जहरी देवी ने कही। इतना कहते ही वो चुप हो जाती हैं। आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखती है, फिर भी कहती हैं, मैंने कचरे में बेटे को पैदा किया। कोई बेटा माँ को इस तरह कहता है। जहरी देवी यूपी के गोरखपुर में गिरफ्तार फर्जी आईएएस गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर राम की मां है। ललित मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के महसौल थाना क्षेत्र के सुंदर नगर वार्ड संख्या 37 का रहने वाला है। इसी मोहल्ले में एक फूस की झोपड़ी में उसका जन्म हुआ। झोपड़ी की दीवारें बांस और मिट्टी की हैं। ऊपर काली पॉलीथीन लगी हुई है ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। ग्रामीणों के अनुसार ललित के पिता जूता पॉलिश करते थे, जबकि माँ और भाई मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। करीब 5 साल पहले पिता की मौत हो गई, लेकिन ललित अंतिम संस्कार में भी नहीं लौटा। मां जहरी देवी बताती हैं कि ललित 14 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। वो पास में ही एक कोचिंग चलाने लगा और वहीं रहने लगा। वो अक्सर कहता था कि उसे इस झोपड़ी में रहना मंजूर नहीं है। इसके बाद उसने परिवार से संपर्क लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। मां का कहना है कि ना तो वो फोन करता था और ना ही ये बताता था कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। ग्रामीणों ने बताया कि ललित पढ़ाई में शुरू से ही तेज था। उसने राजकीय मध्य विद्यालय मांगुराहा में 8वीं तक पढ़ाई की। बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग खोली। वो एक बच्चे से 150 रुपए फीस लेता था, जबकि गरीब बच्चों से कोई पैसा नहीं लेता था। कॉपी किताब बांटना, मेधावी छात्रों को सम्मानित करना जैसे काम कर उसने इलाके में समाज सेवी की छवि बनाई। इसी भरोसे पर लोग उसे चंदा भी दे देते थे। ग्रामीणों के अनुसार साल 2022 के बाद ललित के रहन सहन और बोलचाल में बड़ा बदलाव दिखा। उसने खुद को गौरव कुमार सिंह बताना शुरू किया और बाहर के लोगों के सामने खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में पेश करने लगा। सरकारी गाड़ियों, नेम प्लेट और विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर वो लोगों को प्रभावित करता था। अफसर जैसी भाषा और व्यवहार के कारण कई लोग उसके झांसे में आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने में ललित के साले अभिषेक कुमार की अहम भूमिका थी। वही फर्जी पहचान पत्र, सरकारी पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार करता था। ललित उसे स्टेनो बाबू कहता था। इसी नेटवर्क के सहारे उसने नौकरी, बीएड और कॉलेज में दाखिले के नाम पर लोगों से बड़ी रकम वसूली है। ग्रामीणों के अनुसार ललित ने ठगी के पैसों से 4 लेन के पास करीब 1 बीघा जमीन भी खरीदी थी। कुछ लोगों ने बताया कि उसने बांका और भागलपुर से ठगी की शुरुआत की थी और वहां से फरार हो गया था। पड़ोसियों का कहना है कि उसमें काबिलियत थी और वो सच में आईएएस बनना चाहता था, लेकिन गरीबी से नफरत और जल्दी अमीर बनने की चाह ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। आज उसका नाम फर्जी आईएएस के रूप में दर्ज है, जबकि झोपड़ी में रहने वाली मां अब भी उसी सवाल के जवाब ढूंढ रही है, आखिर उससे गलती कहां हो गई। 14 साल के होले तहिए से न अबै छे। कोचिंग खोलले, कोचिंग खोलला के बाद ओनी रहे लगले। घरे कहियो लौट के नहीं आले। कहे छे हम कचरा में न रहे वाला छी, कचरा में हम न रहबे। ओनी डेरा लेके रहत रहले, कहियो लौट के न ले। माई के वो कहियो रुपया ढेवा न देलके। क्या करता था? अब पढ़ाबैत रहले कोचिंग। हाँ, ओनी रहत रहले, ओनी कोचिंग पढ़ाबैत रहले, घरे न आबैत रहले। कभी घर नहीं आया? ना। घर में खर्चा पानी भी नहीं कुछ ना, मोरैया में रहती है। कितना भाई हो? 5 भाई है। अच्छा, कैमा नंबर पे? वो चौथा पर है। अच्छा, बहन भी है उसकी? ना, बहन नहीं। बहन है तो अपना ससुराल है, यहाँ कायला रहेगा। मतलब बहन है ना उसकी? हाँ तो बहन है, यहाँ नहीं। कैसा व्यवहार था उसका? उसका व्यवहार, वो पढ़ा लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते नहीं है भैया, हम लोग संगठा छाप है। बात है क्या अभी के नाम कहिएगा लिखने के लिए तो हम लोग सब जानते नहीं है। तो उसके व्यवहार को नहीं जान रहे कि कैसा था, क्या करता था उस? क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बाहर में कोई भी मेरा लड़का जाएगा बाहर में, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो हम लोग का मालूम नहीं है भैया। हम 2 रुपया कमाते हैं, मजदूरी। गाँव कब छोड़ा वो? कब जब जाले उधर था, पढ़ाया लिखाया, स्टेशन खोला, इसके बाद घर पे। अच्छा, घर पर रहता था तो उसका व्यवहार कैसा था? व्यवहार पहले के व्यवहार छोड़िए ना, पहले के व्यवहार था तो वो अपना आता था जाता था, किसी से बोल मुक नहीं। बाप मतारी भाई बहन से किसी से बहस नहीं उसको। डायरेक्ट बोला कि हम भाई से हमारा किसी से मतलब नहीं अपना से। सीतामढ़ी जिले का सुंदर नगर में महसौल वार्ड नंबर 37 का रहने वाला था। इत्तेफाक से गरीब घर का बेटा
जन्म हुआ। इसी विद्यालय मंगराहा, ये विद्यालय है, मंगराहा से शिक्षा दीक्षा हुई। 5वीं क्लास तक पढ़ा, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ा। बहुत आज भी उसके पास 4 भाई है। उसके पिताजी पॉलिश किया करते थे और आज भी सब लोग मजदूरी क्लास से काम करता है। माँ 10,000 1,000 में नौकरी करे, किसी दूसरे के यहाँ थाली नहीं। उसका बेटा IAS बन के जो फर्जी किया है, ये दुर्भाग्य है। और मैं जो भी गलती किया है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। और हमारे समाज में दुर्व्यवहार किया है वो गलत किया है। हाँ, लेकिन मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ इस प्रकार के मेधावी छात्र को प्रोटेक्शन देके पढ़ाया जाना चाहिए। काफी मेधावी रहा है। बिल्कुल, वो BDO साहब एक चंदा लेकर के, इवन मैं 500 रुपये चंदा दिया उसको पढ़ने के लिए, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया गया था। ठीक है। और प्रखंड विकास प्राधिकारी डुमरा के भी आए थे और 5,000 रुपये उनको दिया गया था। DOIC ने भी 1 लाख रुपये चंदा लिया था। उसको एक इच्छा थी कि मैं DIO बनूं, IAS अफसर बनूं। उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी भी किया। न जाने किस मोड़ पे उसको किस्मत किस मोड़ पे ले गया। हम लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला तो पकड़ा गया और गलत तरीके से लोग को ये करता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।